नमस्कार साथियों, आप सबका फिर से एक बार जीतने की आस, खुद पर विश्वास और पीएसएस क्लास में स्वागत है। जिसने मान लिया हार अब वही करेगा प्रहार, क्योंकि पीएसएस क्लास दे रहा है उसे आहार। आप सबको पता ही है, हम लोग का पहला चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति। चैप्टर नंबर फर्स्ट SD यादव मैथमेटिक्स से लगाएंगे संख्या पद्धति। उसका 4 एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं। पिछला एक्सरसाइज था भाग विधि से, मतलब कि भाग के सवाल थे, लंबी विधि से करना था, तो उसको हम लोग शॉर्ट विधि से किए थे। इस बार है गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 है, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हम लोग को सिर्फ ये देखना है क्या कह रहा है। कह रहा है किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर, मान लीजिए वह संख्या है x, वह संख्या है x, उसमें 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए 5 5 5 5 5 5 ऐसे 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 सभी, ठीक। तो इधर है गुणा, उधर जाएगा तो भाग, उधर जाएगा तो भाग। मान लीजिए ऐसे ऐसे अभी बहुत अंक आएंगे, उसके बाद बटे उसके 15। 15 से इसमें भाग देंगे, जितनी बार कट जाएगा उसी संख्या में हमारा 15 से गुणा हुआ था, तब उतना सभी संख्या है उसके 5 5 आए थे। देखिए 15 से इसमें भाग देंगे, ये लीजिए 5 5 5 5 5। डायरेक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन आप सबको समझ में नहीं आएगा। 15 तिया 45, बचा कितना 10, बचा कितना 10। अब उतरेगा 5। 15 सते 105, 15 सते 105, पूरा पूरा कट गया। यानी कि कितने में 15 से गुणा करें कि सभी संख्या 5 आएंगे? 37 में। आपका आंसर कितना आ गया? 37। 37 का 15 में अगर गुणा कर देंगे, उसकी सभी अंक 5 5 आएंगे। जैसे करके देखते हैं, 37 गुणा 15, 15 सता 105, बचा 10। 15 तिया 45, 45 में 10 जोड़ दीजिए 555। ये छोटी से छोटी संख्या पूछा था, इसलिए हम लोग ऐसे डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित है। कह रहा है इसके निकट भी हो और उससे छोटी भी हो। पहले 1897 को 18 से काट कर देखते हैं कितनी बार में ये कटता है और कितना शेष बचता है। 1597 को 18 से, 18 नवा 144, बचा कितना 5 1 0, फिर 57, 18 वठे 144, 18 वठे 144, 18 वठे 144, फिर बचा कितना 3 और 1, शेष बच रहा है हमारा 13। 88वां मतलब इससे छोटा चाहिए, इससे छोटा। अगर इससे बड़ा रहता तो इस 88वें गुणज में 18 का गुणा करते नहीं, इसके बाद वाले में गुणा करते, तब इससे बड़ा आता। लेकिन इससे छोटा चाहिए, इसीलिए 88वां गुणज में 18 का गुणा कर देंगे तो इससे छोटी संख्या मिल जाएगा जो 18 से पूरी पूरी विभाज्य होगा। 88 गुणा 18 कितना हुआ 144, बचा 14, बचा 14। 88 वठे 144, 144 में 14 जोड़ देंगे, 14 144 4 48 और 48 10 158, कितना आ गया 1584। अब ये सही है कि गलत, ये देखने के लिए हम लोग 1597 में से, 1597 पूरी संख्या थी,
और 1584 घटाएंगे, 1584 घटाएंगे तो इसका शेष हम लोग का 13 आने चाहिए। 13 आ गया ना, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। तो ये जो संख्या पूछा था वो है 1584, संख्या है 1584। अब नीचे आइए, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो। आप सबको पता होगा वो बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, अंक जैसे बोलते 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 999 से कोई बड़ी संख्या नहीं हो सकता। 3 अंकों की 999 एक जोड़ेंगे तुरंत तो 4 अंक का हो जाएगा। कितना हो गया? 1000। इसीलिए 999 सबसे बड़ी संख्या। और फिर 3 अंक में मान लीजिए छोटी संख्या तो 100 से कोई छोटी करेंगे तो तुरंत तो 2 अंक का हो जाएगा। कितने अंक का? 2। इसी प्रकार कह रहा हूं, कह रहा 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना है? 1 है। इधर कर दे रहे यार, 1000। कितना है? 1000। कितने से भाग देना है? 147 से। ये सबसे छोटी संख्या है, लेकिन वो पूछा है 4 अंकों की संख्या बताइए जो 147 से पूरा पूरा विभाजित हो। पहले सबसे छोटी को विभाजित करते हैं, कितना शेष बचता है? 147 से कैसे देखते हैं कि कितना बार जाता है? मान लीजिए 9 बार लेकर जाएंगे, 9 सत्ते 63 बचा 6, 9 चौक 36, 6 42 बचा 4, 9 के 9 9 4 13, ज्यादा हो जा रहा है। 8 बार देख ले, 8 सत्ते 56 नहीं जाएगा। 7 बार देख ले, 7 सत्ते 49 बचा कितना? 4, 7 चौक 28, 7 बार भी ज्यादा हो रहा है। कितना बार? 6 बार देख ले, 6 बार देखेंगे, देखें 6 सत्ते 42 बचा 4, 6 चौक 24, 24 4 28 बचा 2, 6 कम 6, 6 2 8। इसका मतलब 6 बार में चला 6वां गुणा 882। अब घटा दीजिए, 8 1 1 128। इससे कम है ना, इसका मतलब भाग हम लोग का सही है। कह रहा इसका 6वां गुणा 882 है, 882 है ना। तो बताइए 882 4 अंकों की संख्या है? नहीं है। इसीलिए 4 अंकों की संख्या के लिए इसका 6वां गुणज नहीं, इसका 7वां गुणज लेंगे। कौन सा? 7वां। तो 147 है, जब 6वां गुणज 882 है, ऐसे भी कर सकते हैं, जोड़ दे 9 8 4 12, ऐसे लेंगे 9 1 10, 1029 आ गया। ठीक, या ऐसे नहीं करना है तो 147 का 7वां गुणज, 6वां गुणज 3 अंक का आ गया तो उसका अगला लेंगे। 147 का 7वां गुणज, 7 सत्ते 49 बचा 4, 7 चौक 28, 28 4 32 बचा 3, 7 एक कम 7, 7 3 10, 1029 आ गया ना। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1029। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन पे। इधर तेरा 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें था 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, यहाँ पे आ गया 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेते हैं। 9 9 9 9 9, ये हो गया हमारा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 105 से पूरी पूरी विभाजित हो। ये बड़ी है, इसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो वो 6 अंक का हो जाएगा तुरंत। कितना हो जाएगा? 6 अंक का। अब 105 से इसमें भाग देते हैं। 105 से 105 यानी कि 9 बार देखते हैं। 9 पचे 45, 9 एकम 9, 9 बार में क्या हो जाएगा? चला जाएगा। 9 पचे जब 0 रहता है बीच में, गुणा करने के स्टाइल देखिए, ये है जब बीच में 0 रहेगा तो 9 पचे 45 डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। 9 पचे 45 और 9 एकम 9, सीधा ऐसे लिख देते हैं 945। ठीक, तो 9 बार में कितना आया? 945। अब घटा लेते हैं, बचा 4, फिर बचा 5 और फिर बचा 0, फिर 9। फिर कितने बार में? 5 है तो 5 बार में देखिए, 5 पचे 25, 5 एकम 5, हाँ 5 बार में देख ले। 5 पचे 25, बचा कितना? 2, 5 पचे 25 डायरेक्ट लिख ले, 5 एकम 5, घटा लीजिए 4 2 0 2 24 बचा
अब अभी एक 9 और है 249। ये भी हो सके 2 बार जाए, कितना बार? 2 बार, यानी कि 2 पचे 10, 2 कम 2, ये हो गया हमारा 39। इसका शेष आ गया 39। कह रहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी पूरी विभाजित हो। अगर ये सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की है तो उसमें इतना 39 जोड़ देंगे तो आ जाएगा? नहीं, ये सबसे बड़ी संख्या, उसमें से अगर हम 39 घटा दें तो वह संख्या इससे पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। किससे? 105 से। या तो 952 का 105 का 952वां गुणज निकाल ले, तब भी वो पूरी पूरी 5 अंकों की संख्या आ जाएगी जो पूरी पूरी 105 से विभाजित हो जाएगी। हम लोग उतना बड़ा करेंगे नहीं, क्योंकि हमको छोट करना है। तो ये जो है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी 99,999। अब उसमें से कितना घटा लेंगे? 39 घटा लेंगे तो 0, 6, 9, 99, यानी कि 99,960 जो आया वो हमारा 105 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा। ठीक, अब दो संख्याओं का गुणनफल 845 है कह रहा है। अब इसको मिटा लेते हैं, मिटा दे। ठीक, ये दो संख्याओं का गुणनफल 845 है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। तो संख्याएं बताइए। पहले बड़ी संख्या और छोटी संख्या। बड़ी संख्या हमारी x, बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y, छोटी संख्या y। तो पहले कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 845, यानी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अगर गुणा कर दे तो 845 आएगा। कितना आएगा? 845। और फिर कह रहा है बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग कर दे तो भागफल 5 प्राप्त होता है। यानी कि बड़ी संख्या कितनी है? x। x में छोटी संख्या का भाग कर दे तो भागफल कितना प्राप्त होता है? 5। ये बन गया हमारा समीकरण 1, ये बन गया समीकरण 2। अभी समीकरण ये 2 नहीं बना, इसको अब हल कर लेते हैं। ये y भाग में उधर चला जाएगा तो भाग से किस में हो जाएगा? गुणा में। 5y हो जाएगा। x का मान आ गया हमारा 5, x का मान 5। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर अगर x का मान मिल गया 5y तो इसमें हम x का मान रख देते हैं। x का मान, x पहले समीकरण 1 को पूरा लिख लेते हैं। ये हमारा समीकरण 1। x का मान हमारे पास कितना है? 5y। x का मान 5y और y अकेला 845। गुणा कर देते हैं। y एक पावर है, एक पावर है। गुणा में सेम जब आधार रहते हैं तो उनका पावर घातांक जुड़ जाता है। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। y स्क्वायर बराबर 845। अब ये है हमारा चर और अचर का गुणनफल। तो ये गुणा है, उधर जाएगा भाग, उधर जाएगा भाग। ये 5 इधर से गुणा से उधर गया भाग। 5 एकम 5, 845 को करते हैं। 8 है, 5 एकम 5 बचा 3, 8 में से 5 गया 3, 34 हो गया। 5 छक 30 बचा कितना? 4, 5 9 45। यानी कि y स्क्वायर बराबर 169। y स्क्वायर बराबर 169। तो जब ये स्क्वायर हटता है इधर अंडर रूट बनता है, वर्गमूल बनता है। तो ये किसका वर्ग है? आप सबको वर्ग याद करवा देंगे। किसका वर्ग है? 13 का। किसका है? 13 का। y इक्वल टू 13। अगर y का मान 13 आ गया तो x का मान ये 5y है ना, x इक्वल टू 5y। तो y के जगह 5 का y के जगह y का मान रख देते हैं। कितना आ गया है? 13। तो 13 पचे 65। हम लोग का संख्याएं ज्ञात हो गया। बड़ी संख्या हमारा 65 और छोटी संख्या 13। अब देख लीजिए सही है कि नहीं। अगर बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे रहे हैं तो उसका भागफल 5 प्राप्त हो रहा है। 65 में 13 का भाग देंगे
तो ऐसे ही हमारा भागफल कितना प्राप्त होगा 5। इसी प्रकार जब हम ऑप्शन से हल करते हैं तो इसका यूज करते हैं। इस प्रकार आपका 5वां अभ्यास भी खत्म। अगली क्लास 6वीं अभ्यास होगी। धन्यवाद।